प्रेज द लॉर्ड। यशायाह 51 उसके दूसरे पद में लिखा है, अपने मूल पुरुष अब्राहम और अपनी माता सारा पर ध्यान करो। जब वह अकेला था तभी से मैंने उसको बुलाया और आशीष दी और बढ़ा दिया। परमेश्वर अपने वचन में हमें बताता है कि उसने हमें संसार में से चुन लिया है और वो हमें बुलाता है क्योंकि वो चाहता है कि हम उसकी योजना में शामिल हो जाएं। वो हमारे द्वारा कुछ बड़ा, कुछ अद्भुत करना चाहता है और परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है और वो कहता है कि अब्राहम और सारा के जीवन पर हम ध्यान करें। हम सब जानते हैं कि अब्राहम को परमेश्वर ने बुलाहट दी थी। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था, अपने देश, अपने परिवार, अपने घर को छोड़कर उस देश की ओर जा जो मैंने तुम्हारे लिए रखा है। मैं तुम्हें आशीष दूंगा और तुम्हें बढ़ाऊंगा। और परमेश्वर की आज्ञा को मानकर अब्राहम सब कुछ छोड़कर परमेश्वर की बुलाहट की ओर बढ़ता है और हम देखते हैं कि वो कितना आशीषित होता है। परमेश्वर की आवाज़ हमें भीड़ में सुनाई नहीं देती, इसीलिए परमेश्वर हमसे कहता है कि हम अकेले में रहें कुछ समय, ताकि परमेश्वर की आवाज़ को सुन सकें। जब हम भीड़ में होते हैं, दोस्तों के बीच, परिवार में या और कहीं, तब बहुत सारी आवाज़ें हमारे आसपास होती हैं और हम परमेश्वर की आवाज़ पर ध्यान नहीं लगा पाते और ना उसकी बुलाहट को सुन पाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जब परमेश्वर हमें अकेले रहने को कहे तो हमें कुछ समय के लिए अकेले रहना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें चुना है और हमारे जीवन से परमेश्वर की एक बुलाहट है। और कई बार जब हम खुद को भीड़ में खो देते हैं, संसार में खो देते हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से ख़त्म नहीं होती, लेकिन वो इंतज़ार करता है कि किस समय हम अकेले हों ताकि वो हमें आवाज़ दे सके, ताकि अपनी बातों को हमें बताए, ताकि हमें बुला सके और हम उसकी आवाज़ को सुन सकें। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा परिवार हमें छोड़ देता है, हमारे दोस्त हमें छोड़ देते हैं, जिनके बीच हम उठते बैठते हैं, कई बार वो हमें अकेला छोड़ देते हैं। लेकिन हम समझें कि जब हम अकेले होते हैं तभी वो समय होता है जब परमेश्वर हमें बुलाता है। भीड़ में हम परमेश्वर को सुन नहीं सकते, भीड़ में हम परमेश्वर की बातों पर ध्यान नहीं लगा सकते, क्योंकि जो लोग हमारे आसपास होते हैं वो हमारी बुलाहट को नहीं समझ सकते। और जब हम उन पर अपनी बातों को प्रकट करते हैं तो हमें बहुत सारा सुझाव, बहुत सारी सलाह देते हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं, और हम भटक जाते हैं। हम अब्राहम और सारा के जीवन से इन बातों को देख सकते हैं, सीख सकते हैं। हमारा अकेला रहना हर बार बुरा नहीं होता। कई बार परमेश्वर की इच्छा होती है कि हम उसके साथ रहें, उसके साथ कुछ वक्त बिताएं, ताकि वो अपनी बातों को हम पर प्रकट करने पाए। कई बार हमें अकेला रहना होगा जब हम अपनी मर्ज़ी से ये चुनाव करते हैं कि हम अकेले रहेंगे, परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताएंगे। जब उन बातों को वो हम पर प्रकट करता है, हमारे जीवन की योजनाओं को वो हम पर प्रकट करता है, और जब वो देखता है कि हम अलग नहीं हो पा रहे, तो कुछ परिस्थितियाँ हमारे जीवन में ऐसी आती है और प्रभु अनुमति देता है उन परिस्थितियों कि हम अकेले हो जाए, क्योंकि परमेश्वर की योजना हमारे जीवन से
कुछ अलग है। अगर आप अकेलापन महसूस करते हैं, अकेले हो गए, अकेले पड़ गए, सबने आपको छोड़ दिया है, तो स्मरण रखें, परमेश्वर आपको बुलाने पर है। परमेश्वर आपको बुला रहा है। उसकी संगति में रहें, उसके करीब रहें, उसके वचन को पढ़ें, मनन करें। तब हम जान पाएंगे कि हमारे जीवन की बुलाहट क्या है। परमेश्वर ने हमें भीड़ का हिस्सा होने के लिए नहीं बुलाया, ना ही भीड़ में खो जाने के लिए बुलाया है, लेकिन वो हमारे द्वारा कुछ अद्भुत करना चाहता है। इसलिए कुछ पल के लिए हम अकेले हो जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जब वो हमें बुलाता है तो वो हमें आशीष करता है। परमेश्वर हमें आशीषित करना चाहता है, क्योंकि जब हम दुनिया में होते हैं तो दुनिया की तरह सोचने लगते हैं, दुनिया की तरह बोलने लगते हैं और दुनिया के जैसे बन जाते हैं। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम उसके समान बने, उसकी तरह दिखें, उसके जैसे काम करें। और हम जिसके साथ जितना वक्त बिताते हैं हम उसके समान हो जाते हैं। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताएं, ताकि वो हमें बुला पाए, ताकि वो हमें आशीष दे पाए। परमेश्वर इसलिए नहीं अलग करता कि हम बर्बाद हो जाए, अकेलेपन में रहें। लेकिन परमेश्वर की एक योजना है, जब हम उसके साथ समय बिताते हैं और बाकी चीज़ों को अपने आप से दूर करते हैं, अपने आप को अकेला करते हैं, तो परमेश्वर अपनी बुलाहट प्रकट करता है और वो अपने आशीषों से हमें भरता है। और परमेश्वर का वचन कहता है कि आशीषें बढ़ती हैं, वो बढ़ाता भी है हमारी आशीषों को। जो हमारे पास है उसे वो कई गुना बढ़ा देता है। हो सकता है हम संसार में रहकर, लोगों के बीच में रहकर कभी उस योजना को जान नहीं पाएंगे, कभी उस योजना को जान नहीं पाएंगे जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। हमारा अकेला रहना प्रभु के साथ अच्छा है, क्योंकि जब वो बुलाता है तो आशीषित करने के लिए बुलाता है। और जब वो आशीष करता है तो उसकी आशीष रुक नहीं जाती, लेकिन वो बढ़ती जाती है। परमेश्वर ने इसलिए हमें बुलाया है कि वो हमें आशीष कर सके। लोगों की भीड़ में रहेंगे, लोगों की बातें सुनते रहेंगे, उनको देखते रहेंगे तो संसार के जैसे बन जाएंगे। और वचन बताता है कि संसार की चीज़ें समाप्त होती हैं, वो अटल नहीं है, वो स्थायी नहीं है। कोई भी व्यक्ति हमारे जीवन में हमेशा नहीं रहता, लेकिन परमेश्वर हमेशा हमारे साथ रहता है। और जब वो हमारे साथ रहता है तो ना सिर्फ वो हमें आशीषित करता है, लेकिन हमारे परिवार को, हमारे कामों को, हमारे जीवन को, हमारे स्वास्थ्य को, हर एक चीज़ को जो हमारे जीवन में है, परमेश्वर उसे आशीषित करता है और उसे बढ़ाता है। शैतान जब हमें अलग करता है लोगों से, तो वो ना